क्षीराणाम दो दद्य, तो घृत तैल, इसके बाद गो क्षीर, महिषी क्षीर और राजा क्षीर, प्रत्येकी दो प्रस्त ले रहे हैं। उसमें जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, त्वक श्री, ट्रंगाटक, मधुलिका, मधुक, उच्चटा, पिंपली, पुष्कर बीज, नीलोत्पल, कदम्ब पुष्प, पुंडरीक, केशर, कलकान, ये प्रक्षेप द्रव्य है। उसके साथ मांस, मतलब पृषत और तरक्षु का मांस, इन दोनों का मांस। कुक्कुट, चटक, चकोर, मत्ताक्ष, बही मतलब मयूर, जीवन, जीवक, पुलिंग, हंस, अंड, इन सभी के अंड और रस, वसा, मज्जा देहे प्रस्थम दत्वा, इन्हें हर एक का एक एक प्रस्थ लेकर इसको साधये, इसकी बस्ती बनानी चाहिए। आगे क्या होना है कि बस्ती निर्माण करने के बाद ब्रह्मघोष, शंख, पटह, भेरी, निनादैहि सिद्धम, सिद्ध होने के बाद एक बर्तन में लेकर ब्रह्मघोष मतलब वेद ध्वनि, शंख ध्वनि, पटह ध्वनि, भेरी मतलब मृदंग, इनके आवाज करने चाहिए, इनको बजाना चाहिए। शीतश्छद्र कृतश्छायम, जिस बर्तन के अंदर ये बस्ती का द्रव्य डाला गया है उसके ऊपर सफेद वस्त्र का छाता लगाना चाहिए। गजस्कंदम आरोपये, हाथी के स्कंद पर इस बस्ती के द्रव्यों का जो बर्तन है, जो कल्प जिसमें रखा है, वो बर्तन हाथी के स्कंद पे रखकर उसको धर के बैठना है। और आरोपयेत भगवंतम वृषध्वजम अभिपूज्य, फिर वृषध्वज मतलब भगवान शंकर की पूजा करके उसकी यात्रा निकालनी है। मतलब वो द्रव्य, ये कल्प जो है शतावरी आदि या चतुस्नेह अनुवासन बस्ती, इसको बनाने के बाद एक बड़े बर्तन में रखकर इस बर्तन को हाथी के स्कंद पर रखकर, हाथी के पीठ पर रखकर इनको वेद ध्वनि, शंख, पटक, भेरी, इनकी आवाज करते करते इनकी यात्रा निकालनी है। और यात्रा करके भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाना है और वहां उसकी पूजा करनी है। आगे तम स्नेहम त्रिभाग माक्षिकम, इसमें जितनी प्रमाण में ये बस्ती बनाई गई है उससे 1/3 माक्षिक डालना है उसमें। और फिर मंगलाशी ही स्तुति देवतार्चन ही बस्तीम गमये, तो मंगलवाचक शब्दों का उच्चारण करके, स्तोत्रों का उच्चारण करके, देवताओं की स्तुति करते हुए, अर्चना करते हुए फिर बस्ती देनी चाहिए। मतलब बस्ती देते समय आजू बाजू में जो ब्रह्म वृंद खड़े होंगे या बाहर खड़े होंगे, वह स्वस्ति वाचन या मंगल वाचन करना चाहिए। आगे इस बस्ती से क्या क्या होगा, तो नृणाम त्रिविहारिणाम नष्टरेतसाम शतक्षीण विषम ज्वर आर्तानाम व्यापन्न योनिनाम वंध्यानाम रक्तगुल्मिनीनाम मृत अपत्यानाम अनावर्तानाम च स्त्रीणाम क्षीण मांस रुधिराणाम पथ्यतमम रसायनम उत्तमम वली पलितनाशनम विद्यात्। तो ये जो कल्प है, इसकी बस्ती अगर दी गई तो ऐसे नरों में जो नित्य स्त्री मतलब नित्य मैथुन करते हैं, ऐसे कोई भी स्त्री हो पुरुष हो जिसका नित्य मैथुन से शुक्र क्षय हो गया है, शतक्षीण विषम ज्वर इससे आर्त है, स्त्रियों में योनि व्यापद उत्पन्न हो गया है, वंध्या है, रक्तगुल्म की व्याधि जिस स्त्री को हुई है, जिसका अपत्य मृत हो चुका है या बार बार मृत होते हैं, अनावर्तानाम जिसको ऋतुस्राव शुरू ही नहीं हुआ है या आ नहीं रहा है ठीक से, ऐसे स्त्रियों में, और जिनका मांस और रक्त क्षीण हुआ है, ऐसे लोगों में ये बस्ती पथ्यतम है, ये उत्तम रसायन है और वली पलित नाशन करने वाली है, वार्धक्य के लक्षण दूर करने वाली ऐसी ये बस्ती है। अब दूसरी बस्ती बलादी यमक अनुवासन बस्ती। यमक मतलब 2 स्नेह है यहाँ पे। तो क्या है, कल सूत्र क्या है, बला गोक्षुरक रास्ना अश्वगंधा शतावरी सहचराणाम शतम शतम आपोत्य जलद्रोषते प्रसाद्यम। तो बला गोक्षुर रास्ना अश्वगंधा शतावरी सहचर, इनके 100 फल लेकर, शतम शतम फलम आपोत्य लेकर इनको कूटना चाहिए। कूटकर एक द्रोण, शतद्रोणे 100 द्रोण, इतने बड़ी मात्रा में जल में
इसका क्वाथ करना चाहिए। तस्मिन जल द्रोणावशेषे, फिर 100 द्रोण में से एक द्रोण शेष बच जाए तो उसको फिर उतार लेना चाहिए और वस्त्र पूते, उन वस्त्रों से छान देना चाहिए। और फिर उस क्वाथ में विदारी आमलकी स्वरस योहो बस्त महिष वराह वृष कुकुट बरही हंस कारंड वसा रस अंड रसाना, तो उसमें विदारी आमलकी के स्वरस, बस्ती महिष, बस्त मतलब भेड़, महिष, वराह, वृष, कुक्कुट, बरही, हंस, कारंड, इनकी वसा, मांस रस और अंड रस, इसको इसमें डालना चाहिए। घृत तैल योहो एक एकम प्रस्थम, घृत और तैल इन दो स्नेहों को एक एक प्रस्थ मात्रा में डालना है। अष्टौ प्रस्थान क्षीरस्य, 8 प्रस्थ दुग्ध डालना है। दत्वा, ऐसा करके चंदन मधुक मधुलिका त्वक्षीरी बिसमृणाल नीलोत्पल पटोल आत्मगुप्ता अन्नपाकी तालमस्तक खरजूर मृद्विका तामलकी कंटकारी जीवक ऋषभक क्षुद्रसहा महासहा शतावरी मेदा पिप्पली रिबेर त्वकपत्र, इनका कल्क इसमें डालना चाहिए। अब इसमें जो अन्नपाकी नाम की जो वनस्पति है उसका अर्थ नीले फूल की कटसर, मतलब जो सहचर है उसकी नीले फूल का सहचर, और ताल के तालमस्तक, इसका अर्थ ताड़ फल के ऊपर जो बाल आते हैं उसको तालमस्तक ऐसा कहा जाता है। बाकी के द्रव्य आसान है। क्षुद्रसहा महासहा ये मुद्गपर्णी माशपर्णी के क्रमशः पर्याय है। तो ये इनका कल्क देकर साधये बस्ती सिद्ध करने चाहिए। ब्रह्म घोषादिना विधिना सिद्धम बसुद्या, जैसे ये ब्रह्म घोष वेद ध्वनि मृदंग वगैरह बजाते हुए हाथी के ऊपर रखकर शंकर जी के मंदिर में लेके जाकर उसकी पूजा करके फिर स्तुति वाचन करके देवता की अर्चना करते हुए ये बस्ती दद्यान बस्ती देनी चाहिए। इस बस्ती से क्या होगा? तेन स्त्री शतम गच्छेत, इससे बहुत मैथुन सामर्थ्य बढ़ेगा। नच अत्राहते विहार हार यंत्रणा काचित, और इस बस्ती के लिए बाकी किसी आहार विहार की यंत्रणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी किसी भी आहार विहार के साथ ये बस्ती दे सकते हो। एषः वृष्यो बल्यो बुहणः आयुष्यो वली फलितनुत् शतक्षीण नष्ट शुक्र विषम ज्वरार्थानां व्यापन्न योनिनाम च पत्यतमः। ये जो बस्ती है ये वृक्ष है, बल्य है, बलदायक है, ब्रोहण करने वाली है, आयु वर्धन करने वाली है, वलित फलितादि नष्ट करने वाली है, शतक्षीण जिसका शुक्र नष्ट हुआ है, विषम ज्वर से जो आर्त है, ऐसे व्याधियों, ऐसे रुग्णों में और योनि व्यापक के रुग्णों में ये पथ्यतम ऐसी ये बस्ती है। अब तीसरी बस्ती सहचरादि यमक अनुवासन बस्ती। ये श्लोक अगला है, इसमें पढ़ेंगे अभी हम। सहचर फलशतम उदक तृप्तये पक्त्वा द्रोणशेषे, सॉरी बीच में कॉल आ गया था इसलिए कट करना पड़ा। सहचर पम उदक द्रोण चतुष्टये पक्त्वा द्रोणशेषे रसे सुपूते, मतलब सहचर जो है इसको शतम सहचर फल शतम 100 फल इतनी मात्रा में सहचर लेना है। उनको 4 द्रोण जल में इसको उबाल और द्रोण शेष 4 द्रोण में से 1 द्रोण शेष बचाना है। फिर सुपूते अच्छी तरह से वस्त्र से छान लेना चाहिए। फिर उसमें विदारी इक्षु रस ये दोनों एक एक प्रस्थ, इसमें 8 गुण मतलब 8 प्रस्थ दुग्ध। पहला मधु क्रस्व है तो ये ज्येष्ठ मध है, यष्टि मधु कहते हैं। और द्वितीय मधु का ये दीर्घ मधु के, तो ये मोह नाम का जो वृक्ष होता है जंगल में मिलता है, तो ये मधु की पुष्प की तरह से फूल रहते हैं। चंदन मधुलिका सारिवा मेदा महामेदा काकोली काकोली पयस्या अगुरु मंजिष्ठा व्याघ्रनख शटी सहचर सहस्त्रगिरिया वरांग लोध्र रोध्राणा अक्ष मात्र, ये सभी द्रव्य एक एक अक्ष मात्रा में लेना है। और द्विगुण शर्करा 2 अक्ष मात्रा में शर्करा लेनी है। और फिर ये सभी कल्क बनाकर बस्ती सिद्ध करनी है। ब्रह्म घोषादिना विधिना सिद्धम बस, जैसे ब्रह्म घोषादि जो विधि बताई है उसी विधि से त्रुटि बस्ती भी बनानी चाहिए और बस्ती देनी चाहिए। एष सर्व रोग हरो रसायनो ललितानाम श्रेष्ठो अंतपुर चारिणीनाम
शतक्षय वात पित्त वेदना श्वास कासहर त्रिभाग माक्षिको वली फलित तनूद्वर्ण अनुरूप मल मांस शुक्र वर्धना। तो इसमें इस बस्ती में त्रिभाग माक्षिक 1/3 माक्षिक डालकर अगर बस्ती दी जाएगी तो ये सभी रोगों को नष्ट करने वाली, रसायन कर्म करने वाली, ललिता मतलब सुकुमार स्त्रियों में जो अंतःपुर में चरण करती है, अंतःपुर में ही रहती है, ऐसी स्त्रियों के शतक्षय वात पित्त वेदना श्वास कासहर ऐसे लक्षणों को नष्ट करने वाली और वली फलित तनूद्वर्ण रूप बल मांस मतलब ये करने वाली और शुक्रवर्धन शुक्रवर्धन करने वाली। वली फलित नुत एक्चुअली है, मतलब वली फलित नष्ट करने वाली और वर्ण रूप बल मांस शुक्र इसका वर्धन करने वाली ऐसी बस्ती है। अगला वाक्य महत्व का है, इति एते रसायनाः स्नेहबस्तयाः सति विभवे शतपाकः सहस्त्रपाका वा कार्या वीर्य बलाधानार्थम इति। यही जो 3 बस्तियां बताई है, यही स्नेह बस्तियां ये रसायन कर्म करने वाली है। और अगर इनका विभवे सती, अगर जो रुग्ण है वो अगर विभव मतलब बहुत पैसे वाला है, जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति है, अगर ऐसा रुग्ण है तो फिर शतपा की स्नेह करके या सहस्त्रपा की स्नेह करके अगर ये बस्ती दी जाएगी तो ये वीर्य बलाधानार्थम इसका कार्य और अच्छा रहेगा। शतपाक मतलब ये एक बार का ही पाक बताया 3 सूत्रों में, तो शतपाक मतलब ऐसे 100 बार पाक करना और सहस्त्रपाक मतलब ऐसे 1000 बार पाक करना। ऐसा अगर बनाया स्नेह तो ये और इसका बहुत अधिक शक्ति संपन्नता इस कल्पों में आ जाती है। अब यहाँ पे स्नेह बस्ती जो है, यापना बस्तियों की स्नेह बस्ती, इनका अधिकरण खत्म होता है। भवंती छात्र इसलिए कहते हैं इति एते बस्तयः स्नेहाच उक्ता यापन संज्ञिता। अब तक जो 3 बस्तियां बताई ये स्नेह बस्तियां जिनको यापना स्नेह बस्ती कहते हैं, यहाँ पे हमने वर्णन किया। स्वस्थानाम आतुराणाम च वृद्धानाम अविरोधिनाम, ये स्वस्थ और आतुर व्यक्तियों में और वृद्ध व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की विरोध नहीं करती, मतलब अनुकूल रहती है। अति व्यवायशीलानाम शुक्र मांस बल, जो अति व्यवहार करते हैं शुक्र मांस और बल देने वाली यह बस्तियां है। सर्वरोग प्रशमनाः, सभी रोगों का नाश करने वाली। सर्वेषु ऋतुषु यौगिका, सभी ऋतुओं में योग्य है, यौगिक है, सभी ऋतुओं में हम दे सकते हैं, इसका प्रयोग करना योग्य है। नारीणाम अप्रजातानाम नराणाम च अपि अपत्यदा, जो नारी जो अप्रजाता है, जिसका प्रसव नहीं होता, अपत्य धारण नहीं होती, ऐसे नारी में और नरों में ये अपत्य देने वाली है। उभयार्थ करा दृष्टवा स्नेह बस्ती निरूहयोः, ये जो बस्तियां है ये उभयार्थ कृत है, मतलब स्नेह बस्ती के रूप में और निरू बस्ती के रूप में, ऐसे दोनों स्वरूप में ये शोधन का भी कार्य करेगी और स्नेहन का भी कार्य करेगी। कि यापना बस्ती देते समय क्या क्या परहेज रखना है, तो सूत्र पहले पढ़ते हैं। व्यायाम मैथुनम मध्यम मधुनी शिशिराम्बुच तम भोजनम रथक्षोभो बस्तीषु एतेषु गर्हितम। ये जो बस्तियां बताई है, यापना बस्तियां बताई है, इनको देते समय जो ऐसे कहा जाता है कि सर्वकाल में दे सकते हैं, फिर भी बस्ती देते समय व्यायाम करना, मैथुन करना, मद्यपान करना, धूमपान, फिर भी यापना बस्ती का अति मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इति उच्च निर्भाष्य पूर्वना यापनः संचिकित्सितः विस्तरेण पृथक प्रोक्तः तेभ्यो रक्षण सदा। तो उच्चर भाव है, इनके व्यापदों की चिकित्सा के साथ अभी हमने विस्तारशः अलग अलग वर्णन किया। इससे इन हेतुओं से सदैव मनुष्यों की रक्षा पड़ती है। अब यहाँ पे अधिकरण बदलता है और अगला अधिकरण शुरू होता है। अब इस अगले सूत्र में व्याख्या बताई है। कर्मणाम वमनादीनाम असम्यक करणापदाम यत्रोक्त साधनम स्थाने सिद्धि स्थानम तदुच्यते। तो वमनादि के जो कर्म कैसे करेंगे, वमनादि आया है, ऐसा जो स्थान है साधनम यत्र उत्तम, उनकी चिकित्सा जहां पे बताई है उस स्थान को सिद्धि स्थान ऐसा कहा जाता है।
मतलब वमन आदि शोधना जो है उनके कर्म कैसे करेंगे और उनको असम्यक पद्धति से करने से जो व्याकुल उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा जहां पे वर्णन की गई है उस स्थान को सिद्धि स्थान ऐसा कहा जाता है। इति अध्यायशतम विवशम आत्रेय मुनि वाग्मयम हितार्थम प्राणिनाम प्रोक्तम अग्निवेशन धीमता। तो ऐसे 120 अध्याय में अग्निवेश ने जो अत्यंत बुद्धिमान है, धीमता अग्निवेश है ना, अग्निवेश है, उन्होंने प्राणी मात्राओं के लिए हितकर, प्राणी मात्रा के कल्याण के लिए आत्रेय मुनि वाङ्मय, आत्रेय मुनि के जो उपदेश थे वो 120 अध्याय में विस्तारशः वर्णन किए। दीर्घमायु यशस्वास्थ्यम त्रिवर्गम चापि पुष्कलम सिद्धिम च अनुत्तमाम लोके प्राप्नोति विधिना पठन। अगर इस संहिता का या इस ग्रंथ का विधि पूर्वक पठन किया जाए तो इससे क्या क्या फल मिल सकते हैं? तो दीर्घ आयु ये सबसे पहला फल है, रसायन कर्म होगा, यश मिलेगा इस जीवन में और पर जीवन में भी, मतलब अगले जन्म में भी यश प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य प्राप्त होगा। त्रिवर्गम च अभी पुष्कलम, त्रिवर्ग और पुष्कल मतलब मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की मतलब पुरुषार्थ का प्राप्त होगी। और सिद्धिम अनुत्तमाम लोके, इस सृष्टि में आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी, मतलब सफलता प्राप्त होगी। ये विधि पूर्वक पठन का फल है। ये शब्द यहाँ पे महत्व का है, विधि पूर्वक पठन। अब विधि पूर्वक पठन क्या कैसा है? तो वो रोग विषय द्वितीय नाम का विमान स्थान का 8वां अध्याय है, उसमें विधि पूर्वक पठन कैसे करना है उसका वर्णन किया है। अब आगे विस्तारयति देशोक्तम संक्षिपति अति विस्तरम संस्कर्ता कुर्दतंत्रम पुराणम च पुनर्नवम। तो संस्कर्ता क्या करता है? तो जो लेशोक्त वर्णन किया है, जो संक्षेप में वर्णन है उसका विस्तार करता है। जहां जहां पे विस्तार करना आवश्यक है वहां वहां पे विस्तार करता है। संक्षिपति अति विस्तरम, जहां पे अति विस्तार ऑलरेडी हुआ है उसको संक्षिप्त करता है। और ऐसा संस्कार करके फिर जो संस्कर्ता है वो पुराण तंत्र को, जो अभी पुराण हो गया है, उसको पुनर्नवम, उसको फिर से पुनर्जीवित कर देता है, पुनर्युवत्व प्राप्त कर देता है तंत्र को। अतः तंत्र उत्तमम इदम चरकेण अति बुद्धिना संस्कृतम तत्व संपूर्ण विभागेन उपलक्ष्यते। तो ऐसे अति बुद्धि, अत्यंत बुद्धिशाली ऐसे महर्षि चरक ने इस उत्तम तंत्र की संस्कर्ता की संस्करण किया और तत्व संपूर्णम, शास्त्र पूरा किया, ग्रंथ पूरा किया। किंतु बाद में त्रिभागेन उपलक्ष्यते, उसका 1/3 भाग ये नष्ट हो चुका था। तो तत्शंकरम भूतपतिम संप्रसाद्य समापयत अखंडार्थम दृढ़बलः जाता पंचनदेपुरे। तो जो पंचनदपुर में उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म पंचनदपुर में हुआ था, ऐसे दृढ़बल ने शंकरम भूतपतिम संप्रसाद्य, भूतों के पति भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे सिद्धि प्राप्त करके ये जो त्रिभाग खंडित हुआ शास्त्र था उसको अखंडार्थम समापयत, उसको पूरा किया, उसको फिर से रचना की। कृत्वा बहुभ्य तंत्रेभ्यो विशेषा उच्चशीलोच्चयम सप्तदशौषध अध्याय सिद्धि कल्प ही अपूरयत। तो उन्होंने कैसा किया? तो बहुभ्य तंत्रेभ्यो कृत्वा, अनेक तंत्रों का अध्ययन करके उच्चशील वृत्ति से उन्होंने इस जो 3 भाग नष्ट हुआ था उसके 17 अध्याय चिकित्सा स्थान के और सिद्धि और कल्पाध्याय इसका संपूर्ण ये दृढ़बल ने किया। अब उच्चशील वृत्ति क्या है? तो टीकाकार कहते हैं कि भूमि पतिता नाम अणुनाम धान्यादि बीजा नाम शोधन्या संहरण उच्छा। तो जो धान्य भूमि पर गिरे हुए हैं, ऐसे अणु अत्यंत सूक्ष्म ऐसे धान्यादि जो बीज है इनका संहरण करना, ढूंढना, इसको उच्च कहते हैं। और प्रविरलस्य तु कणीशादि रूपतया पतितस्य चयनम, और जो गिरे हुए हैं धान्य उनको ढूंढकर उनका चयन करना, उनको उठा के संचयन करना, इसको शील वृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रंथों में से उन्होंने उच्च और शील वृत्ति से इस तंत्र की संपूर्ण किया। इदम अन्यून शब्दार्थम तंत्र दोष विवर्जितम षड्विंशता विचित्रा वीरभूषितम तंत्र युक्ति भी। तो ये शास्त्र दृढ़बल जी ने किसी भी न्यून शब्द से रहित किया, मतलब इसमें एक भी शब्द और विषय, शब्दार्थ का अर्थ है
शब्द और अर्थ मतलब विषय, इस समुचित तंत्र में एक भी शब्द और एक भी विषय ये अन्यून नहीं है, गलत नहीं है, वाक्य दोष नहीं है। और तंत्र दोष विवर्जितम, तंत्र दोष जो वर्णन किए हैं उनसे ये संपूर्ण तंत्र विवर्जित है। षड्विंशता तंत्र युक्ति भी विचित्रा भी भुक्तम, तो विविध प्रकार की कुल मिला के 36 नव संख्या में जो तंत्र युक्ति है, षड्विंशता कह रहे ना, तो ये षड्विंशता होना चाहिए। 36 नंबर की जो तंत्र युक्तियां है, ये सभी तंत्र युक्तियां इससे तंत्र युक्तियों से ये युक्त है। ये जो शास्त्र है ये युक्त है। अब ये तंत्र युक्ति कौन सी है, तो पहले मैं सूत्र पढ़ता हूं। तत्र अधिकरणम योगो हेत्वर्थो अर्थ पदस्य च प्रदेश उद्देश्य निर्देश वाक्य शेषा प्रयोजनम उपदेश अपदेशाति देशार्थ अर्थापत्ति निर्णयः प्रसंग एकांत प्रसंग एकांत नैकांतः तापवर्गो विपर्ययः पूर्व पक्ष विधान अनुमत व्याख्यान संशयाः अतीतानागतावेक्षा स्वसंज्ञा उह्य समुच्चयः निदर्शनम निर्वचनम तन्नियोगो विकल्पनम प्रत्युत्सार तथा उद्धारः संभवः तंत्रयुक्तयः। ये सूत्र अत्यंत महत्व के है। इसमें सभी तंत्रयुक्तियों के नाम दिए हैं। हम एक एक तंत्रयुक्ति देखेंगे। तो अधिकरण का अर्थ है आई होप यू ऑल आर विथ मी। मैं अकेला केवल यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। शुड आई गो अहेड? यस सर। यस, थैंक यू। तो अधिकरण का अर्थ है विषय क्या चल रहा है, मतलब किसी भी सूत्र तो विषय क्या चल रहा है उसको अधिकरण कहते हैं। रस ये जो पद है इसके कई अर्थ हैं। रस इसका अर्थ पारद है, मांस रस है, स्वरस है, आद्य धातु है, आहार रस है, रस का अर्थ आत्मा भी है, षड रस है। तो अधिकरण क्या चल रहा है, तो सूत्र संख्या 26वां अध्याय है और उसमें रस का वर्णन किया है, षड रसों का वर्णन किया है। और मैंने भाषांतर ऐसा किया कि पारद के 6 प्रकार हैं, तो यह अर्थ गलत हो गया। इसका अर्थ अधिकरण क्या चल रहा है उसके अनुसार हमें पदों का अर्थ निश्चित करना पड़ता है। तो यह प्रथम तंत्र युक्ति है। योग मतलब अन्वय लगाना, जो अन्वय लगाना जो होता है, जो एक अन्वय कर जिसको संयोग जोड़ना होता है उसको योजना मतलब व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम। तो जो सूत्र में व्यस्त पद होते हैं तो कर्ता कर्म क्रियापद इस प्रकार से जो बिखरे हुए पद होते हैं उनको इकट्ठा एक संगत से जोड़ना होता है, उसको योग तंत्र कहते हैं। हेत्वर्थ का अर्थ कि एक बात किसी के लिए बताई है तो उसी के समानार्थी जो बाकी घटक है उनको भी ये बात लगाना। मतलब मैंने सीआर जो क्लास का सीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उसको एक रूल मैंने बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो ये रूल उस क्लास के सभी बच्चों के लिए है। ये हेत्वर्थ तंत्र होती है। पदार्थ मतलब क्या है, तो जो पदों के अर्थ होते हैं उनको निश्चित करना, मतलब पद का अर्थ क्या है और प्रमिति विषय क्या है उसको पदार्थ कहते हैं। अगली तंत्र प्रदेश मतलब जो अत्यंत संक्षेप में जो वर्णन किया है ऐसा, या एक देश उसको कहते हैं कि एक कुछ मतलब बहुत बड़ा घटक है किंतु उसके केवल कुछ भाग को ही वर्णन करना, इसको प्रदेश कहते हैं। मतलब जैसे विरुद्ध का वर्णन में विरुद्ध विहार का वर्णन नहीं किया है, केवल विरुद्ध आहार का वर्णन किया है, इसको प्रदेश तंत्र कहते हैं। उद्देश्य मतलब संक्षिप्त वर्णन करना, मतलब वायु पित्तम कपश्चेति त्रयो दोषा समासता में संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ पे बस्तियां भी किसकी बताई है, संक्षिप्त बताइए, इसको कहते हैं उद्देश्य। और जिसका उद्देश्य किया है उसका आगे निर्देश करना पड़ता है। तो निर्देश मतलब जिसका संक्षेप बताया है उसका विस्तार करना, इसको निर्देश कहते हैं। वाक्य शेष कुछ घटक इसमें छिपे होते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि इस क्लासरूम में कुछ वैद्य है, इसका अर्थ क्या है, कुछ विद्यार्थी भी हैं। मैं कहूंगा इस क्लास में कुछ लेडीज है, इसका अर्थ क्या है कि कुछ जेंट्स भी हैं, इसको कहते हैं वाक्य तंत्र। अगला है प्रयोजन, मतलब जो वर्णन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका अभिप्रेतार्थ क्या है, इसको हमें प्राप्त क्या करना है, उसका अभिप्राय क्या है, इसको प्रयोजन कहते हैं।
उपदेश का अर्थ कि विशिष्ट नियम बताए गए होंगे, ग्रंथ कुछ नियम बिना किसी संगति के, बिना किसी लॉजिक से बताते। जैसे हमें सद्वृत्त का वर्णन किया है, तो सद्वृत्त के वर्णन में दिया है कि नाखून से जमीन खुरदनी नहीं है। अब ये क्यों नहीं करनी ये नहीं बताया, लेकिन ये हमें उपदेश दिया है कि आपको ये नहीं करना है, तो इसको फॉलो करना पड़ता है। अपदेश मतलब केवल नामोल्लेख से संकेत करना, इसको अपदेश कहते हैं। अतिदेश का अर्थ है कि एक वस्तु के लिए गुणधर्म बताए तो वही गुणधर्म अन्य विरुद्धार्थ घटकों के लिए भी बताना, इसको अतिदेश कहते हैं। अर्थापत्ति मतलब जो अर्थ आपत्ति है, मतलब जो अर्थ बता रहे हैं इसके एग्जैक्टली उल्टा अर्थ मिलता है। मतलब हम कह रहे हैं कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा वाक्य ग्रंथ में है। इसका अर्थापत्ति क्या है? दिन में आप दही खा सकते हो। आपको कहीं भी ग्रंथ में शब्द नहीं आएगा कि आप दिन में दही खा सकते हो। आपको ये वाक्य आएगा कि रात्रि में दही नहीं खाना है। इसके अर्थापत्ति से समझना है कि दिन में दही खा सकते हैं, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। निर्णय करना मतलब निश्चय से बताना कि ये ऐसा कभी कभी होता है कि दो पक्ष होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। प्रसंग मतलब एक घटक का वर्णन चल रहा है, तो प्रसंग से दूसरे घटक का वर्णन कर। आप सभी ने हम आपके कौन देखी होगी फिल्म, तो हम आपके कौन की मेन स्टोरी क्या है? सलमान खान और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी। लेकिन प्रसंग से जाते जाते वो रेणुका शहाणे और मोदिश भल की भी लव स्टोरी बताते हैं, वो लक्ष्मीकांत बेर्डे और प्रिया बेर्डे की भी लव स्टोरी बताते हैं, वो कुत्ते को कृष्ण ने कैसे आदेश दिया था वो भी बताते हैं। तो ये प्रसंग से ऐसे हर फिल्म में हमें मिलता है कि मेन स्टोरी अलग रहती है, पर उसको पोषक उसी बाकी के कैरेक्टर्स के कुछ स्टोरियां उसमें होती रहती हैं, तो इसको कहते हैं प्रसंग तंत्र। एकांत मतलब केवल एक ही घटक का वर्णन करना, एकांतिक वर्णन करना। अगला है अनेकांत, मतलब सभी पॉसिबल जो पक्ष है उनका वर्णन करना, उसको अनेकांत कहते हैं। अपवर्ग, इसका अर्थ समाप्त करना या अपवाद बताना, या दोनों अर्थ है कि कुछ वर्णन किए हैं और उसमें ये अपवाद है, ये अपवर्ग कहते हैं। विपर्य का अर्थ है कि जो वर्णन किया है उसके विपरीत कई प्रकार के अर्थ निर्माण हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि इस जो लड़की गा रही है इसकी आवाज अच्छी नहीं है, मतलब कैसी हो सकती है? बुरी भी हो सकती है और भी अच्छी हो सकती है, या बहुत खराब हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, अनुनासिक हो सकती है, ऐसे कई अर्थ उसमें से निकलते हैं। तो एक वाक्य से उसके विपरीत अर्थ के कई प्रकार के अर्थ निकलना। अर्थापत्ति में क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट अर्थ निकलता है, और विपर्य में कई प्रकार के विपरीत निकल सकते हैं, इसको विपर्य कहते हैं। पूर्व पक्ष का अर्थ, अगर वाद चर्चा करनी है तो पहले कुछ पक्ष रखना पड़ता है, उसको पूर्व पक्ष कहते हैं। जैसे रस संभाषा वर्णन किए तो कोई कहते हैं कि 2 रस है, कोई कहते हैं 4 रस है, कोई कहते हैं 3 रस है, कोई 5 रस कहते हैं, कोई 7 रस कहते हैं, कोई अनंत रस, अपरिसंख्य रस कहते हैं। तो ये अपने अपने पक्ष रखते हैं, उसको पूर्व पक्ष कहते हैं। विधान का अर्थ है क्रम रखना, क्रमशः वर्णन करना, मतलब विधि बताना, जो प्रथमतः बताई जाती है उसको विधान कहते हैं। अनुमान ऐसी तंत्र होती है, 1 मिनट। अनुमत है, अनुमत मतलब कहीं ग्रंथ में ऐसा दिया जाता है कि कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है और उसका खंडन नहीं किया जाता, इसको अनुमत तंत्र कहते हैं। और अगला है व्याख्यान, मतलब जो सबसे पहले बताया जाता है उसको व्याख्या। इसलिए हमारे सभी अध्यायों की शुरुआत कैसे होती है? अथा तो दीर्घ जीवत्यम अध्याय व्याख्यास्यामः, अथा तो उत्तरवश सिद्धिम व्याख्यास्यामः, मतलब पहली बार बता रहे हैं, पहले ये बताया नहीं गया था, ये पहली बार बताया, इसको व्याख्यान कहते हैं। और व्याख्यान का एक और अर्थ है जो सामान्य व्यक्ति के बुद्धि से परे अर्थ है, उसको भी व्याख्यान कहते हैं। संशय का अर्थ किसी भी वस्तु विषय, किसी भी विषय में संदेह उत्पन्न करना, प्रश्न उपस्थित करना, इसको संदेह कहते हैं। मतलब अग्निवेश जो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तो इसको संदेह कहते हैं। अतीतावेक्षण, इसका अर्थ जो अध्याय चल रहा है उसके पहले हो चुके अध्याय के सूत्रों का संदर्भ लेना, इसको अतीतावेक्षण कहते हैं। अनागतावेक्षण मतलब जो अध्याय चल रहा है उसके आगे आने वाले अध्यायों का संदर्भ लेना, मतलब सूत्र संघ का वर्णन चल रहा है तो
तो उसके अर्थ लगाने के लिए अगर चिकित्सा स्थान के सूत्रों का हम आधार लेते हैं तो उसको अनागत वेक्षण तंत्र विधि कहते हैं। अगली है स्व संज्ञा, मतलब हर एक शास्त्र की अपनी अपनी कुछ स्व संज्ञा होती है, अपनी संज्ञाएं होती है, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे दोष धातु मल, ये आयुर्वेद की स्व संज्ञा है। आयुर्वेद में दोष मतलब सृष्टि के और शरीर के मूलभूत घटक है, लेकिन व्यवहार में दोष मतलब फॉल्ट है। तो हम अगर ऐसा भाषांतर करेंगे कि देयर आर 3 फॉल्ट्स इन आयुर्वेदा, 7 मेटल्स इन आयुर्वेदा एंड 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स इन आयुर्वेदा, तो ये गलत अर्थ हो जाएगा। क्योंकि दोष धातु मद, अग्नि, प्राण, ओज, ये हमारे 16 संज्ञा है, उनकी उनकी अपने अपने अर्थ है और ये इसी शास्त्र की है। बाकी के शास्त्र में उनका अर्थ शायद अलग भी हो सकता है। अगली है उह्य। उह्य मतलब किसी भी विषय का सर्वांगीण दृष्टि से चिंतन करना, ऊहन करना, उसका अच्छा बुरा निश्चित करना, इसको उह्य कहते हैं। अगली है समुच्चय, मतलब जहां जहां पे चकार आता है वहां वहां पे समुच्चय होता है, मतलब ये और ये, रामाच लक्ष्मणाच, ऐसा वर्णन है, इनका समुच्चय करना, इनको एकत्रित वर्णन करना, इसको समुच्चय कहते हैं। निदर्शन, इसका अर्थ है कि दृष्टांत देना। जैसे कि आकाश में घूमता हुआ पंछी आकाश में घूमता है और वो अपने छाया को लंघित नहीं करता, उसी प्रकार से व्याधि किसी भी दोष धातुओं में जाए वो बिना दोषों के नहीं हो सकता। ऐसे कई दृष्टांत हमें ग्रंथ में मिलते हैं। अगर 31वीं है निर्वचन, मतलब उसकी व्युत्पत्ति कहना, उसका व्याकरणात्मक वर्णन करना। कि वायु है तो वायु की क्या किया है निर्वचन, वा गति गंधनो यो हो वायु, धरणात् धातवः, श्रवणात् श्रोतांसि, दूषयन्ति तोषः, मलिनीकरणात् मलः, ये क्या है निर्वचन है, इनकी निरुक्ति का वर्णन करें। संनियोग मतलब जो कार्य योग्य है, जो अवश्य करने योग्य है, उनको संनियोग कहते हैं। पर विकल्प मतलब आप ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, ऐसा विकल्प जहां पे होता है उसको विकल्प तंत्र विधि कहते हैं। प्रत्युत्सार मतलब जो प्रतिपक्ष पहले रखा गया है उसका खंडन करना, यह प्रत्युत्सार है। मतलब जैसे रसों के कई पूर्व पक्ष रखे गए, लेकिन आत्रेय जी ने सबका खंडन करके अपना स्थापना की पक्ष की कि रस 6 संख्या में है, इसको प्रत्युत्सार कहते हैं। उद्धार मतलब जो अपना वाक्य है उसको महत्व देना। उद्धार की व्याख्या ग्रंथ में आई है, मैं एक बार पढ़ता हूं। उद्धार महत्व का है, उद्धार की जो टीका है वो पहले पढ़ता हूं। चक्रपाणी ने उद्धारो नाम परपक्ष दूषणं कृत्वा तो पक्ष उद्धारणम, मतलब अपना पक्ष रखते हुए दूसरों के पक्षों के दूषण देना है, या आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो, इसको उद्धार कहते हैं। और संभव मतलब किसी भी गोष्ठ का उत्पत्ति क्या है, जन्म स्थान क्या है, किस प्रकार से निर्माण होती है, इसको वर्णन करना, ये संक्षेप में संभव तंत्र युक्ति है। तो इस प्रकार से 36 तंत्र युक्तियों का हमने संक्षेप में वर्णन किया। अगर आपको विस्तार से अध्ययन करना है तो मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है तंत्र युक्ति के ऊपर, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति, इस नाम से लेक्चर अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हो। तंत्रे समास व्यासो, व्याघ्रा सूत्र पढ़ेंगे। तंत्रे समास व्यासो भवन्ति एता हि कृष्णशाः एकदेशेन दृश्यन्ते समास अभिहिते तथा। जिस तंत्र में रचना करते समय उसका विस्तार भी है और संक्षेप में दोनों में वर्णन किया है, तो सभी प्रकार की तंत्र युक्तियां आपको मिल सकती है। लेकिन जो तंत्र ये केवल एक देश से वर्णन करता है, मतलब संक्षेप में वर्णन किया जाता है, वहां पे समास अथवा संक्षेप से तंत्र युक्ति भी संक्षेप से मिलती है, वो भी पूरी की पूरी नहीं मिलती। आगे कहते हैं यथा अंबुजवनस्य अर्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधन प्रकाशार्था तथा तंत्रस्य युक्तया। तो ये क्या कह रहे हैं, यथा अंबुजवन, अंबुज मतलब कमल, उसका वन है, तो अंबुजवनस्य अर्कः प्रबोधन, नीचे है प्रबोधन कार्य करता है। तो जब कमल का पूरा तालाब में पूरा कमल भरे हुए हैं और पानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और जब सूर्य की किरण शुरू हो जाती है, सूर्य उगता है और सूर्य किरणें उसके ऊपर पड़ती है, तब नीचे का पानी भी दिखाई देता है, तो हमें ये बोध होता है कि इन पत्तों के नीचे जल है। इसी प्रकार से तंत्र युक्ति भी प्रबोधन करती है कि सूत्रों के अंदर जो छिपे हुए गूढ़ अभिप्रेतार्थ अर्थ है वो उसका प्रबोधन करती है, वो हमें समझाती है। दूसरा उदाहरण है
प्रदीपो वेश्मनो यथा, जैसे कोई अंधेरा घर है, उसमें आप दीप लेकर जाओगे तो घर का क्या होगा? प्रकाशन होगा। घर में जो वस्तुएं है, जहां जहां क्या रखा है, वो आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से ये जो हमें ग्रंथ अभी भी जिसने पढ़ा नहीं है, जिसको ग्रंथ में क्या है पता नहीं है, पर तंत्रोक्ति के रूपी दिए को लेकर साथ में जाएंगे तो इस ग्रंथ में जो वस्तुएं अभी अभी छिपी हुई है, विषय छिपे हुए हैं, उसका प्रकाशन हो जाता है। अब इस प्रकार से जो दृष्टांत दो दिए हैं, इसको तंत्रोक्ति कहते हैं, निदर्शन तंत्र युक्ति। अभी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से तंत्र युक्तियां प्रबोधन और प्रकाशन इस प्रकार के दो कर्म करती है। अगले सूत्र दो बहुत सुंदर सूत्र हैं। वो कहते हैं एकस्मिन् अपि यस्य इह शास्त्र लब्धास्पदामति स शास्त्रम अन्यदपि आशु युक्ति ज्ञत्वात् प्रबुद्धते। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति यस्य इह शास्त्रे लब्धास्पदामति एकस्मिन् अपि, जिसे तंत्रयुक्ति ठीक से जानी है, तंत्रयुक्ति ठीक से पूरी तरह से समझी है, और फिर उस तंत्रयुक्ति के साथ एक शास्त्र जिसमें शास्त्र में उसने मति प्राप्त कर ली है, लब्धास्पदा मति मतलब उसको शास्त्र अच्छी तरह से समझा है एक तंत्रयुक्तियों के साथ से, उसको क्या होगा? स अन्यद अपि शास्त्रम आशु प्रबुद्धते, उसको अन्य शास्त्र भी तुरंत समझ में आते हैं। तंत्रयुक्तियां ये केवल आयुर्वेद शास्त्र की नहीं, किंतु सभी शास्त्रों में व्यवहार में भी हमें उपयोग पड़ती है। कहाँ पे संक्षेप से बोलना है, कहाँ पे विस्तार से बोलना है, कहाँ उदाहरण देने हैं, कहाँ केवल बुद्धि उत्तम बुद्धि के लोगों के लिए बोलना है, कहाँ त्रिविध बुद्धि के लिए बोलना है। ये जो हम निर्णय लेते हैं, इसको तंत्रयुक्ति बहुत मदद करती है। तो युक्तिज्ञत्व से ये तंत्रयुक्तियों का अध्ययन से एक शास्त्र का अध्ययन किया तो बाकी के अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन त्वरित हो जाता है। अधियानोपि शास्त्राणि तंत्रयुक्त्या विना विशक नाधिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्यक्षय यथा। अगर जो व्यक्ति अधियानोपि शास्त्राणि तंत्रयुक्त्या विना विशक, जो वैद्य तंत्रयुक्ति के बिना शास्त्र का अध्ययन करता है, वो न अधिगच्छति शास्त्रार्थान, वो शास्त्र के योग्य अर्थ तक कभी भी पहुंच नहीं पाता है। जैसे भाग्यक्षय अर्थान, जिसका भाग्यक्षय हुआ है उसको कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं प्राप्त हो सकते, उसी प्रकार से जो बिना तंत्रयुक्ति के अध्ययन करता है वो शास्त्र के अर्थ तक कभी भी ठीक से पहुंच नहीं पाएगा। यह अत्यंत सुंदर सूत्र है। आगे दुर्गृहीतं क्षिणोति एव शास्त्रम शस्त्रम इव अबुधम, जो अबुध व्यक्ति है, तंत्रयुक्ति को नहीं जानता है, मंद बुद्धि का है, उसको अगर शस्त्र कैसे चलाना है ये पता नहीं है तो वो क्या करेगा? दुर्गृहीतं क्षिणोति एवं, तो शस्त्र ग्रहण किया अगर मंद बुद्धि ने या अबुध व्यक्ति ने शस्त्र स्वयं ग्रहण किया तो वो दुर्गृहित, ठीक से न पकड़ने के कारण उसको पता ही नहीं कहां पकड़ना है, तो जहां पे तेज धार है वहीं पे अगर वो पकड़ेगा तो उसके हाथ में व्रण उत्पन्न हो जाएगा, वो खुद को ही व्रण उत्पत्ति कर लेगा। उसी प्रकार से जो अबुध व्यक्ति है उसको शास्त्र कैसे पढ़ना यही पता नहीं है, और उसका उपयोग अगर वो कर रहा है बिना शास्त्र पढ़े, बिना संहिता का अध्ययन किए, जो चिकित्सा कर रहा है वो खुद को ही तकलीफ देगा, मतलब उसको कभी यश प्राप्ति नहीं होगी। यद्वा कद्वा यदृच्छा से एक आध दूसरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, पर बार बार ये नहीं होगा। इसलिए हमें शास्त्र जानकर चिकित्सा करनी है, ये इनको कहना है। आगे कहते हैं सुगृहीतम तदेवज्ञम शास्त्रम शस्त्रम च रक्षति, तो जो सुगृहित है, कहाँ पकड़ना है ये पता है, शास्त्र कहाँ जानना है ये पता है। जैसे शस्त्र कहाँ पकड़ना है ये जिसको पता है वो उत्तम प्रकार से शस्त्र चला भी सकता है और अपनी खुद की और दूसरों की रक्षा भी कर सकता है। उसी प्रकार से शास्त्र कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से शुरुआत करनी है, कैसे आगे जाना है और व्यवहार में कैसे उपयोग करना है, ये जिसको पता है वो अपना और रुग्णों का दोनों की रक्षा कर सकता है। तस्मात् एतः प्रवक्ष्यन्ते विस्तरेण उत्तरे पुनः तत्वज्ञानार्थम अस्तेव तंत्रस्य गुणदोषतः। इसलिए इस तंत्र के तत्व ज्ञान के लिए तंत्र के जो गुण दोष है उनका उत्तर में, मतलब उत्तर तंत्र में हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं, चक्रपाणि ने खुद ने कहा है कि ये श्लोक अनार्ष है, मतलब प्रक्षिप्त है, क्योंकि चरक को उत्तर तंत्र नहीं है, ऐसा खुद चक्रपाणि ने ही कहा है, तो इसके ऊपर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। अगला सूत्र है 51, इदम अखिलम अदित्य सम्यक अर्थान विमुरुषति यो अविमनः प्रयोग नित्यः। जो व्यक्ति इदम अखिलम आदित्य, इस संपूर्ण शास्त्र को संपूर्णशः
अध्ययन करता है, विधि पूर्वक अध्ययन करता है, तंत्र युक्तियों के साथ अध्ययन करता है और सम्यक अर्थान विमृशति यो अविमनः, एकाग्र चित्त होकर विधि पूर्वक अध्ययन करके इस शास्त्र के संपूर्ण पढ़कर इसके अर्थों का चिंतन मनन करता है और केवल चिंतन मनन नहीं करता, प्रयोग नित्या इसका व्यवहार में उपयोग भी करता है, वो व्यक्ति स मनुजाः सुख जीवित प्रदाता भवति, वो मनुष्य, वो वैद्य दूसरों को सुख मतलब आरोग्य और जीवित दान करने वाला होता है और खुद को उसको धी स्मृति बुद्धि धर्म वृद्धा, और उसको उत्तम धी, उत्तम धृति, उत्तम स्मृति, उत्तम बुद्धि और धर्म प्राप्त होता है। अगले सूत्र, अंतिम सूत्र है अब ये, यस्य द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता तो अर्थज्ञः स विचारज्ञः चिकित्सा कुशलस्य सः। तो जिस व्यक्ति के हृदय में ये 12,000 सूत्रों की संहिता स्थिर है, अब ये कहते हैं 12,000 सूत्र, लेकिन आज अगर आप गिनती करोगे तो 9,295, 9,295 इतने श्लोक हैं। लेकिन यहाँ पे उल्लेख किया है कि 12,000 श्लोक मतलब 3,000 श्लोक अभी भी हमारे पास नहीं है, तो शायद उसको उत्तर तंत्र होगा, शायद, पता नहीं। तो इस 12,000 संहिता सूत्रों की संहिता को जो अपने हृदय में स्थिर करता है या हृदय में रखता है, हमेशा केवल हृदय में नहीं व्यवहार भी करता है, वही अर्थज्ञ मतलब उसको ही विषय समझा है, वही विचारज्ञ, वही विचार करने वाला, जानने वाला, विचारशील व्यक्ति है, और सह चिकित्सा कुशलः वही कौशल्य पूर्वक चिकित्सा कर सकता है। रोगः तेषां चिकित्सां च स किमर्थं न बुध्यते, फिर उसको सभी प्रकार के रोग और उन रोगों की चिकित्सा क्यों नहीं समझेगी? इसका अर्थ बिल्कुल समझेगी। जिसको जो संहिता पढ़ता है, चिकित्सा वन्निवेशस्य सुस्थातु रहितम प्रति, जो इस वन्निवेश मतलब अग्निवेश ने बताई हुई चिकित्सा स्वस्थ व्यक्ति को और आतुर के प्रति जो वर्णन की है, ऐसी इसको क्यों नहीं समझेगी? तो बिल्कुल समझेगी। यदि हस्ति तदन्यत्र यन्न इह अस्ति न तत्क्वचित्, ये महाभारत का सूत्र वैसा का वैसा यहाँ पे दिया है। वो कहते हैं कि जिस विषयों का वर्णन यहाँ पे है वो आपको सब जगह मिलेगा, जो विषय यहाँ पे है वो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं है वो विषय आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे सभी विषय है, लेकिन मैं जितना अध्ययन किया है, मुझे जितना धर्माधिकारी सर से मैंने जितना प्राप्त किया है, जितना मैंने समझा है, मैं बताता हूँ कि चरक के जो वातकला कल्ली अध्याय है, ऐसा अध्याय अन्य किसी भी संहिता में नहीं है, ये केवल चरक में है। तो अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, तो अग्निवेश ने निर्माण किए हुए तंत्र में चरक संस्कृत किए हुए तंत्र के सिद्धि स्थान के अष्टमे प्राप्त, इस सिद्धि स्थान में जो 8वां अध्याय प्राप्त हुआ, तस्मिन् दृढ़बल ने प्राप्त करवा दिया। सिद्धि स्थानम स्वसिद्ध्यर्थम समासेन समापितम, तो ये सिद्धि स्थान 8 अध्याय जो अष्टमे स्थान है, तो ये 8वां स्थान जो प्राप्त दृढ़बल के द्वारा हुआ, उस सिद्धि स्थान का स्वसिद्ध्यर्थम मतलब अपने चिकित्सा के प्रति समासेन संक्षेपतः हमने वर्णन किया है। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने उत्तर बस्ती सिद्धि नाम 12वां अध्यायः। इस प्रकार से इस अग्निवेश निर्माण के हुए तंत्र में जिसका चरक ने संस्करण किया था, उसमें से जो अप्राप्त था ऐसे सिद्धि स्थान का दृढ़बल ने संपूर्ण किया, उसमें से उत्तर बस्ती सिद्धि नाम का 12वां अध्याय यहाँ पे खत्म हुआ। यदि चरक संहितायाम अष्टमम सिद्धि स्थानम संपूर्णम, इस प्रकार से चरक संहिता का 8 चरक संहिता, यहाँ पे चरक संहिता संपूर्ण समाप्त हुई। इस सूत्र की टीका में चक्रपाणि ने अपना परिचय दिया है। वो कहते हैं गौड़ादिनाथ रसवती अधिकारी प्राप्त नारायण तनया तुनयो अंतरंगा, मतलब जो गौड़ प्रदेश का जो राजा था, उसका रसवती मतलब उसके महानस को संभालने वाला, उसके स्वयं किचन को संभालने वाला, और अधिकारी पात्र मतलब वैद्य उसकी पदवी थी। ऐसे जो महर्षि नारायण थे, उनका तनय मतलब उनका पुत्र, और सुनया अंतरंगा जो खुद राजा का अंतरंग मित्र है, भानोहो अनु जो भानुदत्त नाम का, जिसका ये छोटा भाई है, मतलब भानुदत्त बड़े भाई है,
और चक्रदत्त छोटा भाई है, ऐसे प्रथित लोद्रवली, जो प्रसिद्ध लोद्रवली कुलीना, लोद्रवली नाम के ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे से चक्रपणि ही इयम कर्तृ पदाधिकारी। इस तन टीका का ये से चक्रपणि कर्तृ पदाधिकारी मतलब कर्ता कर्तृत्व उसके चक्रपणि के पास है। इति चक्रपणि दत्त विरचितायाम आयुर्वेद दीपिकायाम चरक तात्पर्य टीकायाम सिद्धि स्थाने उत्तर बस सिद्धि नाम द्वादशो अध्याय। इस प्रकार से चक्रपणि दत्त ने विरचित किए हुए आयुर्वेद दीपिका नाम के, जिसमें चरक का तात्पर्य की टीका वर्णन की है, ऐसे सिद्धि स्थान की टीका का उत्तर बस सिद्धि का नाम का 12वां अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। तो आज हमारा सिद्धि स्थान यहाँ संपूर्ण फल हुआ है। मैं भगवान चरक को, भगवान अग्निवेश को, भगवान रुडबल को और चक्रपाणि को ऐसी विनती करूंगा कि जिन्होंने हमारे साथ इस स्थान का अध्ययन किया, उसको संहिता के जो फल पठन के फल दिए हैं वो सभी को प्राप्त हो। इतना कहकर मैं यहाँ पे मेरा मंतव्य खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हो। आज हमारा अध्ययन संपूर्ण सुप्राप्त पूरा हुआ है। धन्यवाद।